हरे कृष्णा। क्या केवल धन, सुख और सफलता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? यदि किसी मनुष्य के पास सब कुछ हो लेकिन उसके जीवन में भगवान का स्मरण न हो, तो क्या वास्तव में सुखी कहा जा सकता है? और दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर अटूट विश्वास रखे, तो क्या उसकी भक्ति व्यर्थ जाती है? इन्हीं विचारों के साथ आज की आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला का शुभ आरंभ करते हैं। इस पावन आषाढ़ मास में हम भगवान श्री हरि की दिव्य महिमा और उनके पवित्र धामों का श्रवण कर रहे हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे तीर्थ हैं जहां श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव से किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन को दिशा बदल सकता है। उन्हीं दिव्य स्थानों में एक है वेंकटाचल पर्वत। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस पर्वत पर भगवान का स्मरण करते हुए चढ़ता है, वह पहले अपने मन को नम्र बनाता है। वह अहंकार छोड़कर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपने चरणों तक पहुंचने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। शास्त्र बताते हैं कि तीर्थ केवल जल का नाम नहीं है। तीर्थ वह स्थान है जहां मनुष्य का मन बदल जाए, जहां उसका हृदय भगवान की ओर मुड़ जाए और जहां उसे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आने लगे। इसी वेंकटाचल पर्वत पर एक अत्यंत पवित्र सरोवर का वर्णन मिलता है, जिसे स्वामी पुष्करणी कहा गया है। श्रद्धालु वहां स्नान कर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने पितरों का सम्मान करना भी सनातन धर्म का महत्व अंग है। इसी पर्वत पर एक और पवित्र तीर्थ का वर्णन मिलता है, जिसे पापनाशन तीर्थ कहा गया है। इसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मनुष्य सच्चे पश्चाताप, भक्ति और सदाचार के संकल्प के साथ अपने जीवन की नई दिशा देने का प्रयास करे। इसी तीर्थ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा सुनाई जाती है। बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु आर्थिक दृष्टि से अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार बड़ा था और आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। अनेक बार वे सोचते कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त क्यों नहीं है। फिर वे स्वयं को समझाते कि भगवान की इच्छा के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। एक दिन उनकी धर्मपरायण पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और धर्म के मार्ग पर चले तो अवश्य ही कोई मार्ग निकलेगा। आइए भगवान श्री हरि के पवित्र धाम वेंकटाचल चले और वहां निष्काम भाव से। पत्नी के वचन सुनकर ब्राह्मण के हृदय में आशा का दीपक पुनः जल उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी चमत्कार की उपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि भगवान के शरण में जाकर अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे। कुछ समय बाद पूरा परिवार वेंकटाचल पहुंचा। उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया, भगवान श्री वराह देव को प्रणाम किया और फिर भगवान श्रीनिवास के दर्शन किए। मंदिर का दिव्य वातावरण उनके मन को शांति से भर गया। दर्शन के बाद उन्हें पापनाशन तीर्थ के समीप बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें केवल धन नहीं चाहिए, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपका स्मरण करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया। शास्त्र बार बार बताते हैं कि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होता है। यदि थोड़ी भी वस्तु निष्काम भाव से दी जाए तो वह भगवान को प्रिय होती है। कथा हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता देखते हैं। कहा जाता है कि उस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें आंतरिक संतोष, पारिवारिक सुख और धर्ममय जीवन का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वे केवल धन के पीछे नहीं, बल्कि भगवान की कृपा के पीछे चल रहे थे। प्रिय भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान की भक्ति किसी व्यापार का विषय नहीं। हम पूजा इसलिए नहीं करते कि बदले में कुछ अवश्य मिले। सच्ची भक्ति वह है जिसमें भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। जब मनुष्य का विश्वास अडिग होता है, तब विपत्तियां भी उसे भगवान के ओर निकट ले आती है। आषाढ़ मास में यही अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांके, अपनी कमियों का स्वीकार करें और भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित होकर जीवन को पवित्र बनाएं। यदि आपके जीवन में भी कोई कठिनाइयां चल रही हो तो निराश मत होइए। भगवान का स्मरण कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा और दान कीजिए।
भगवान उचित समय पर अवश्य मार्ग दिखाते हैं। इसी संदेश के साथ आज की कथा यही पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण कर सके। हम कल मिलेंगे आषाढ़ मास की एक और दिव्य कथा के साथ। हरे कृष्णा।